बढ़ते हैं भिलाई की खबर की ओर, जहां नगर निगम की परियोजना शाखा में पेवर ब्लॉक कार्यों को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। भाजपा पार्षद संतोष मौर्य ने अपने सभी भाजपा पार्षदों के साथ भिलाई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम पर 12 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा पार्षद संतोष मौर्य ने बताया कि पिछले 23 महीनों में नगर निगम की परियोजना शाखा द्वारा कराए गए पेवर ब्लॉक कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया। पार्षद ने दावा किया है कि कार्यों की गुणवत्ता, मात्रा, स्थल चयन और भुगतान हर स्तर पर गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को नगर निगम की सामान्य सभा में शपथ पत्र के साथ यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि संतोष मौर्य ने कलेक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो उनकी पार्षदी समाप्त कर दी जाए। भाजपा पार्षद ने कम से कम 33 पेवर ब्लॉक कार्यों में गंभीर अनियमितताएं का दावा करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल नगर निगम प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब तो देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। इस खास खबर के लिए भिलाई से दीपमाला सिन्हा की। किस प्रकार के आरोप आप लगा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो आज पूरे पार्षद और हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन आज जो है नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना शाखा अंतर्गत कराए गए 12 करोड़ 66 लाख के जो पेवर ब्लॉक के कार्य जारी हुए, उन कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लगभग 6 करोड़ 46 लाख रुपए की 22 फाइलें गायब है, 21 फाइलें। जो विभागीय अधिकारी दोषी है, उसके लिए जो विभाग में पदस्थ तो विभागीय अधिकारी दोषी है। अगर उसने जानकारी नहीं दी, हमने सूचना का अधिकार में लगाया और 10 महीने में अगर विभाग हमको फाइलों की जानकारी नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं फाइलें उस विभाग से हटा दी गई है, गायब कर दी गई, जला दी गई है, कुछ भी हो सकता है। सरकार चल रही है, प्रदेश में सरकार चल रही है, दिल्ली में, पर भिलाई की जनता ने अगर हमको चुना है तो मैं अपने भिलाई की जनता के लिए दायित्व का निर्वहन करूंगा और मैं लड़ाई लड़ूंगा। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी है ना कहीं पार्षदों की लड़ाई में सम्मिलित हुए ना, कि जब हमने अपने नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यशैली को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, अधिकारियों की लगातार मनमानी का विरोध किया, नगर पालिक निगम के भिलाई के महापौर का विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिले के प्रभारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि हमारी लड़ाई एकदम स्पष्ट है, हमको भिलाई के लिए, जनता के लिए लड़ना है। भिलाई की जनता अपने पसीने के पैसे से टैक्स पटाती है, उस टैक्स का पैसा है, भिलाई की जनता का पैसा है, उसको हम लूटने नहीं देंगे। देखा गया है कि छोटे से छोटे मामले में अधिकारियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मामला और आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए भैया, मैं सुबह सो के उठूं और फोन करूं कि फलाने जगह चोरी हो गई थी, किसी भी चीज को अगर मेरे को आपको आरोपी बनाना है या दोषी बनाना है, जब तक मेरे पास दस्तावेज नहीं रहेगा तब तक मैं आरोपी नहीं बनाऊंगा। आप लोगों ने मेरे से विभाग के अधिकारियों का भी नाम पूछा, पर अधिकारी 10 होते हैं, 100 अधिकारी होते हैं, दोषी 1 होता है। मैं इसी कारण शुरू से मांग कर रहा हूं कि जब जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दोषी अधिकारी का नाम भी सामने आ जाएगा, दोषी ठेकेदार का भी नाम सामने आ जाएगा, उस पर्दे के पीछे के जो जनप्रतिनिधि रहे उनका भी नाम आ जाएगा सामने। कोई किसी महापौर और से हम लोग नहीं घबरा रहे। हमको भिलाई की जनता ने जो दायित्व दिया है, विपक्ष की भूमिका में है और हमको भिलाई की जनता के लिए लड़ना है और नगर पालिक निगम भिलाई के पिछले 4 साल का जो लूट खसोट है उसको भिलाई के एक जनता को बताना है। अब मंत्री जी के पास बैठे, वो हमारे और मंत्री जी के आपस की बात है, उसके लिए मीडिया को सब बताना जरूरी थोड़ी है। हमारा जो दायित्व है, हम नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यशैली को अपने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ है उनको जानकारी देना हमारा दायित्व है, हम उस दायित्व को निर्वहन करते हैं। और क्या कांग्रेसी महापौर से जनप्रतिनिधि घबरा रहे हैं? आखिर भ्रष्टाचार का मुद्दा में अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित क्यों नहीं हुई है? आज से 2 साल पहले कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसको हम लोग उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार में जब फाइल मांगा गया हमारे द्वारा,
तो पता चला कि परियोजना विभाग में फाइल गोल है, गायब है। उसको हम लोग एक बार नहीं 2 बार अलग अलग ढंग से, कभी मैं सूचना के अधिकार में उसी फाइल के लिए लगा रहा हूँ, कभी संतोष मौर्य लगा रहा है, कभी हमारे कोई पार्षद लगा रहे हैं। सूचना के अधिकार में लगाने के बाद भी आज तक 9 महीने में हमको जानकारी नहीं मिली। हम 2022 से लेके अभी तक की सूचना के अधिकार में मांगे थे और उन फाइलों में हमें जानकारी लगी कि वो फाइल गोल है। दूसरे नंबर में जिस स्थान पे पेवर ब्लॉक लगना था वो पेवर ब्लॉक लगा नहीं। कई स्थानों में तो डबल दिया गया है। सूचना के अधिकार में लेने के बाद कुछ फाइल मिली है, उसमें 2 स्थान एक ही जगह का बता दिया गया है। अच्छा, ये एक चीज बताएंगे, आप लोग जो सूचना का अधिकार लगाए थे उसमें आप एक बात जरूर मेंशन उसमें आई है कि फाइल गायब हो गई। तो क्या फाइल गायब होने की सूचना या चोरी होने की सूचना जो भी हम इसको मान सके, तो उसके लिए क्या थाने में FIR या कहीं बड़े अधिकारी को, सचिव लेवल के अधिकारी को इस मामले में जानकारी नहीं दी गई क्या? हमारे तरफ से हमने कमिश्नर साहब को जानकारी दे दी है। कमिश्नर साहब की जवाबदारी है, क्योंकि इस नगर निगम की पूरी जवाबदारी कमिश्नर की होती है। अगर उनके यहाँ किसी प्रकार से फाइल चोरी हुई है, गुम गई या कहीं गई है, तो उनको FIR दर्ज कराना चाहिए। कमिश्नर साहब की जवाबदारी। कमिश्नर साहब क्या बोले? कमिश्नर साहब बोले हम संज्ञान में लेते हैं और उसको देखते हैं कब तक। तो हम लोग ये भी बोले कब तक करोगे आप, तो बोले हम जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार से हमने हमारे संतोष मौर्य ने जिस प्रकार से शपथ पत्र देकर, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भी नहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो शपथ पत्र दिया है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मेरी इस्तीफा ले लिया जाए, यहाँ तक हमारे पार्षद ने कहा है। और शहर सरकार में नीरज पाल जो है महापौर, उनके द्वारा इस सब भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। वर्टिकल गार्डन के नाम से, ट्यूबलर पुल के नाम से, पेवर ब्लॉक के नाम से लूट मची है शहर में। आज आर्थिक तंगी में झेल रहे हैं हम। भिलाई नगर निगम के जो पार्षद अपने वार्ड में एक मूलभूत सुविधा नहीं दिलवा पा रहे हैं, उसके दोषी अगर कोई है तो शहर सरकार और शहर के महापौर परिषद, जिनके द्वारा लूट मचाई गई है शहर में। आज पानी के टैंकर के लिए डीजल नहीं है, मुक्ति धाम में 100 को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। इसके दोषी अगर कोई है तो शहर सरकार के मुखिया नीरज पाल जी और उनके MIC। लेकिन राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, विधायक भी आपके, और आप कह रही कि इतनी तकलीफ है, इतनी। अब उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज आप देखे होंगे शहर में जो रोड बन रही है राज्य सरकार से आ रही है, हमारे विधायक महोदय के आशीर्वाद से, सांसद महोदय के आशीर्वाद से, सहयोग से, इन सबके सहयोग से हमारे क्षेत्रों में जो विकास कार्य हो रहे हैं। यही राज्य सरकार अगर पैसा नहीं देती तो नगर निगम में विकास भी नहीं होता। लेकिन वहां से पैसा भरपूर मात्रा में आ रहा है, लेकिन लूट मची है तो शहर सरकार कांग्रेस की है। नीरज पाल शहर के मुखिया है, MIC के संपूर्ण सदस्य उसमें सहभागी है। पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर निगम सबसे अमीर निगम में शुमार होता है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर जो है फंड की जो हो रहा है उसका दुरुपयोग उठाया जा रहा है। अभी मैं किसी चैनल में देख रहा था 2 से 3 दिन पहले, उस चैनल में एक चर्चा चल रही थी, पूरे छत्तीसगढ़ में 3 या 4 नगर निगम कंगाली की स्थिति में है, जिसमें भिलाई नगर निगम का नाम सर्वप्रथम था। कंगाल बना के रख दिए हैं, लोग लूट के जा रहे हैं, शहर को लूट डाले हैं। आज आप देखोगे कि सेक्टर बेल्ट में अगर महापौर कहीं काम कर रहे हैं तो महापौर ना रह के एक पार्षद की तरह एक रोड में काम करा रहे हैं। सेक्टर 5 में भी काम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन एक रोड में काम इसलिए करा रहे हैं कि बार बार पेवर ब्लॉक उखाड़ना, बार बार डामरीकरण कराना, बार बार लाइटें लगवाना, यही काम चल रहा है इन लोगों का। ये भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है। आज क्यों ऐसी समस्या आ गई कि छत्तीसगढ़ में सबसे अमीर निगम माना जाता है और आज कंगाली की स्थिति में सर्वोत्तम नागरिक आ रहा है? इस नगर के मालिक इस नगर के नागरिक हैं और इन मालिक के बदौलत हम लोग जनप्रतिनिधि चुनकर इस मैदान में आए हैं। हर कोई अपने अपने दल से आया हुआ है, तो हम भी भारतीय जनता दल के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। निरंतर आप सबको मालूम होगा कि विपक्ष के सभी पार्षद सदन के अंदर में पेवर ब्लॉक से लेकर के शहर के अंदर में डामरीकरण से लेकर के झाड़ लगाने के लिए महापौर के द्वारा एक प्रस्ताव निकलता है कि नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 4 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक लगाने का काम, 2 करोड़ 92 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक लगाने का काम, नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में डामरीकरण का पेच रिपेयरिंग का काम, नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ लगाने का काम। ये विभिन्न होता क्या है? विभिन्न यहाँ पे भ्रष्टाचार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए नगर निगम की आर्थिक तंगी। ये नगर निगम की आर्थिक तंगी महापौर परिषद का निर्णय है। ये महापौर परिषद SLRM सेंटर को
एक किसी एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए जब तक एजेंसी का पेमेंट ना आ जाए, महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर ये चर्चा लिया जाता है कि जब तक उसका पेमेंट नहीं आ जाएगा नगर निगम के मद से भुगतान किया जाना है। ये देखिए, निगम मद से भुगतान किया जाना है। नगर निगम के मद से नगर निगम में यहाँ पे कर्मचारियों के भुगतान के लिए पैसा होता है, यहाँ के बिजली बिल पटाने के लिए पैसा होता है, यहाँ के कर्मचारियों के ESI PF और उनके रिटायरमेंट के लिए पैसा होता है, और शहर के विकास के लिए, क्योंकि नियम है कि जहां से जितना संपत्ति कर आता है वहां 70% विकास करना है। क्योंकि यहाँ का भ्रष्ट महापौर जिन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ बंदरबाट किया है, पैसा खाने का काम किया है, भ्रष्टाचार मचाने का काम किया है। चाहे सफाई का काम देख लीजिए, जहाँ पे सफाई के काम में आज 52 करोड़ रुपए का टेंडर, 52 करोड़ रुपए का टेंडर करके आज कर्मचारी 20-22 कर्मचारी आते हैं। लगभग 30 करोड़ रुपए का तो खाली सफाई में भ्रष्टाचार किए। इस पूरे मामले को लेकर के हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दी और हमारे द्वारा EOW को भी इसकी जानकारी दी गई है, जो कि EOW का कागज जो है जस्ट नगर निगम पहुंच जाएगा। क्या मानते हैं कि जो अपना टेंडर प्रक्रिया है और जन पोर्टल है उसमें भी क्या है, एक तरफा काम किया गया है क्या? बिल्कुल ऐसे साक्ष्य इस पूरे महापौर परिषद ने 4 सालों में क्या किए हैं, किस प्रकार से किए हैं। पहले टेंडर एबो में जाते थे, अब टेंडर बिलो में जा रहे हैं। इससे साफ साक्ष्य है कि इस नगर की जनता को, इस नगर के मालिक को, जिन्होंने हम सबको बनाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस नगर की जनता इस नगर की मालिक है, और जो भी इसके साथ भ्रष्टाचार करेगा उसको वहां तक पहुंचाने का काम विपक्ष का है और जनता तक पहुंचाएंगे हम हमारे मामले में 420 दर्ज होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस पूरे मामले को लेकर के हम लोगों ने जांच करवा दी। जांच समिति नहीं बनी, सभापति जांच कर दिया। सफाई वाले मामले में हमने जांच रिपोर्ट को पेश कर दी और उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सत्ता में महापौर जी यहाँ बहुमत में है, उनके पार्षद ज्यादा है, तो बहुमत का आंकड़े के आधार पे वो काम करते हैं, जिसको अब हम आप सबके भिलाई के चौथे स्तंभ के तौर पे आप सब 4 साल से देख रहे हैं कि कहां से क्या हुआ है। महापौर जी की 5 साल की पहले की वास्तविक स्थिति और आज 4 साल बाद जब उनकी वास्तविक स्थिति का आंकड़ा लगाएंगे उनके घर से लेके उनके द्वार तक, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा महापौर जी लाख से करोड़ में कैसे तब्दील हो गए हैं। क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस परिषद है और महापौर है उनकी संख्या ज्यादा हो रही है, तो क्या वो भाजपा के जनप्रतिनिधि पर हावी पड़ रहे हैं? महापौर परिषद के सदस्यों को स्वयं महापौर के द्वारा कहा गया है कि तुम लोग ज्यादा बात करोगे तो महापौर परिषद के सदस्य महापौर के दया के पात्र होते हैं, तुमको 2 मिनट लगेगा, तुमको महापौर परिषद से हटा दूंगा। पार्षदों को डराना धमकाना, उनके पार्षद आज रोड में नगर निगम के बाहर बैठ रहे हैं। जो पहले विपक्ष का बैठती थी आज उनके लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि पहले माल पहुंचता था, माल नहीं पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ताला लगाने का काम किया है।